दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि आपसी कलह और आपसी जो फूट होती है उससे किस तरीके से सर्वनाश होता है। कहानी बेहद अच्छी है, हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक घने जंगल में बहुत से बटेर रहते थे। एक चिड़ीमार ने जब इतने सारे बटेरों को एक साथ रहते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन बटेरों की बोली बोलनी सीख ली। अब वह बटेरों जो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर रोज आता और बटेरों को इकट्ठा करके उनको अपने पिंजड़े में बंद कर लेता था और बाजार में जाकर उन्हें बेचकर खूब सारा धन कमाता था। दोस्तों, उन बटेरों में एक बूढ़ा और समझदार बटेर भी था। उसने उन बटेरों का विनाश होता देखकर सभी बटेरों को इकट्ठा किया और कहा कि यह चिड़ीमार हमारी सारी जाति बिरादरी का सर्वनाश करता है। मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे यह हमें कभी पकड़ नहीं सकेगा। सबने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने उपाय बताया कि जैसे ही चिड़ीमार जाल फेंके वैसे ही जाल को एक एक गांठ में सिर रखकर जाल को लेकर उड़ जाना। इसके बाद किसी दूर उचित स्थान पर जाकर किसी कांटेदार झाड़ी पर जाल को डाल देना, जिससे कि जो नीचे से सारे पक्षी निकल जाएं। दोस्तों, बूढ़े बटेर की बात को सुनकर सबने कहा कि हाँ, यह उपाय बहुत अच्छा है। दूसरे दिन जब चिड़ीमार ने अपना जाल फेंका, सभी बटेर बताए हुए उपाय के अनुसार जाल को लेकर उड़ गए। उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी पर जाल को फेंक दिया। इस प्रकार जाल में फंसे सभी बटेर जहां तहां से निकलकर उड़ते बने। बटेरों द्वारा जाल को उड़ाकर ले जाते देखकर चिड़ीमार बहुत हैरान था। वह जाल के पीछे पीछे भागा। उसके हाथ एक भी बटेर नहीं लगी। उल्टे कांटेदार जो झाड़ी थी उनसे जाल को निकालते निकालते उसे रात हो गई। वह बहुत निराश होकर खाली हाथ घर लौटा। आगे भी बटेर रोज ऐसा ही करते थे। चिड़ीमार का पूरा दिन झाड़ियों से जाल को छुड़ाने में बीतता था। वह रोज खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटता था। उसकी जो घरवाली थी, एक दिन वह नाराज होकर बोली कि तू रोज खाली हाथ घर लौटता है, मालूम होता है कि बाहर किसी और की परवरिश कर रहा है। चिड़ीमार ने कहा कि मुझे और किसी का पालना पोसना नहीं है। यह बटेर एक मत होकर जंगल में रहते हैं और मेरे फेंके जाल को लेकर उड़ जाते हैं। जाल को कांटों की झाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। लेकिन चिड़ीमार ने अपनी घरवाली को समझाते हुआ कहा कि आप चिंता मत करो, जिस दिन इन बटेरों में फूट पड़ेगी उस दिन मैं उन सभी को पकड़कर हंसता हंसता हुआ घर लौटूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। दोस्तों, चिड़ीमार ने अपनी घरवाली से कहा कि अभी पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब वह विवाद करेंगे तभी वह मेरे बस में आएंगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन वे सभी पक्षी जो थे जंगल में इकट्ठे होकर दाना चुग रहे थे। तब एक बटेर गलती से दूसरे बटेर के ऊपर लांग गया। दूसरे बटेर को यह अच्छा नहीं लगा। उसने क्रोध में आकर कहा कि मेरे ऊपर से कौन लांगा है। जो पहला बटेर था उसने कहा कि मैं गलती से लांग गया हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन जिसके ऊपर से लांगा था उस बटेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने ताना मारा कि मालूम होता है जैसे तू ही जाल को उठाता है। फिर सभी बटेरों में आपस में तू में होने लगी। बूढ़े बटेर के लाख समझाने पर भी झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेता था। विवाद बढ़ता ही गया। इन फूट पड़ी को देखकर जो बटेर थे, जो बूढ़ा बटेर था, उसने अपने कुछ समझदार साथियों को लेकर उस जंगल से उड़ गया और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगा। कुछ दिन बाद
जो चुड़ीमार था वह फिर आया। उसने बटेरों की बोली बोली और सभी बटेरों को इकट्ठा कर लिया और उन पर जाल फेंक दिया। जाल में फंसे जो बटेर थे एक दूसरे से तू उठा कहते रहे और आपसी कलह के कारण एक मत न हो सके, और एक मत न होने के कारण वह जाल को नहीं उठा सके। चिड़ीमार ने उनकी फूट का लाभ उठाकर आराम से सभी बटेरों को पकड़ लिया और उन सभी बटेरों को पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर लिया और खुशी खुशी वह अपने घर लौट आया और सभी बटेरों को बाजार में बेचकर खूब धन फिर से कमाया। दोस्तों, इस प्रकार आपसी कलह और फूट के कारण सभी बटेरों का सर्वनाश हुआ।